हेलो बच्चों, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन 169। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 169 के प्राइम फैक्टर करेंगे, देन हम उन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं प्राइम फैक्टर्स कर रही हूँ। पहले 2 से किया 98, ठीक, फिर एक बार और 2 से, और अब ये होगा 7 से। ठीक है, साथ के साथ 169 का भी करेंगे, तो ये तो 13 से ही होगा, आ गया 13। अब जब हमसे पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन 169, तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? डायरेक्टली हम इसको स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिख रहे? ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे कि इस क्वेश्चन में हमें ये परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिए गए होते। उस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर नंबर से नीचे ऊपर कैंसिलेशन के बाद दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, और तब हम इन्हें सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद देखना है कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, देन हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है और पेयर भी पूरे हैं। ठीक है, तो जो पेयर है उसमें से एक एक लिखते जाओ। तो आंसर कितना आया? आंसर आया 14 अपॉन 13। नेक्स्ट हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 56 अपॉन 169। ठीक है, तो जो हमने पहले किया था वो सिंपल फ्रैक्शन था, और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप जान गए होंगे कि 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो सिंप्लीफाई करना भी आपको आता होगा, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 169 और प्लस करेंगे हम इसमें 56। ये चीज़ आपको आती होगी बहुत छोटी क्लासेस से ही, तो ये सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा रिमाइंड करवा देते हैं। ये आया हमारे पास 225। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बना? नंबर बनेगा 225 अपॉन 169। ठीक, अब 169 के तो हमने ऊपर भी फैक्टर करे हैं, तो केवल 225 के कर लेते हैं। 225 के जब हम फैक्टर करेंगे, पहले ये 3 से जाएगा, अब ये एक बार और 3 से जाएगा, लेकिन अब ये 5 से जाएगा। फैक्टर्स मिल गए। तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पहले सारे फैक्टर्स लिखेंगे। ये हमने लिख दिए, कुछ कैंसिल नहीं होता और पेयर भी पूरे हैं। 3 भी 2 बार, 5 भी 2 बार और 13 भी 2 बार है, तो पेयर पूरे हैं, तो हम पेयर में से एक एक लिखते जाएंगे, और आंसर आया हमारा 15 अपॉन 13। आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें अगर इस फॉर्म में आंसर क्वेश्चन दिया है तो हम आंसर भी इसी फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म लाने का तरीका आप लोगों को याद होगा, बट मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि हम 13 से 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, तो आंसर होगा 1 होल 2/13। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप था, तो ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लिया, 33 होल 1/16। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, तो हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और ऐड करेंगे 1, तो ये हमारा आएगा
528 प्लस 1 यानी कि 529। अब 529 के जब आप फैक्टर करने चलेंगे और आप एक एक प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और जब आप पहुंचेंगे 23 पर तो जा कर के ये डिवाइड होगा और 23 टाइम्स ही जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 23 का स्क्वायर है। इसी तरह जब आप 16 को करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होता जाएगा और ये तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि ये 4 का स्क्वायर है। आप लोग इतने बड़े हो चुके कि अब इतनी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब ज़रा नंबर में रखें। नंबर जो हमारा बना वो बना, नंबर हमारा बना 529/16, ठीक है। और अब हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें करना होगा 23 × 23 डिवाइडेड बाय 2 2 2 2। और अब हर एक पेयर में से एक एक लिखेंगे, ऊपर 23 नीचे 2 × 2, तो आंसर हमारा आएगा 23/4। एक और टाइप क्वेश्चन की, इस बार कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √45 मल्टीप्लाई √20, यानी रूट में 2 नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अब आप देखेंगे 45 का आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा शायद। अभी एक बार और 3 से चला जाएगा और अब ये 5 से जाएगा। साथ के साथ 20 के भी फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, अब ज़रा हम इसका स्क्वायर रूट निकालें। टू मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्या करें, स्क्वायर रूट तो निकल ही नहीं सकता। यहाँ 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं है, और यहाँ 2 का पेयर है, यहाँ भी 5 का पेयर नहीं है। अब क्या करें भाई, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी कि अगर ये नंबर आपस में प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में है और ओवरऑल भी प्रोडक्ट में है, तो हम इन सारे नंबर्स को एक सिंगल रूट में लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान रखना, बीच में प्लस माइनस होने पर ऐसा नहीं कर सकते। एक रूट में हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये या तो मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। प्लस माइनस में कभी ये मत करना जो मैं अब कर रही हूँ। सिर्फ हम कब करेंगे, जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों। ये हमने किया और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक रूट में आ गए। अब ज़रा देखें क्या सबके पेयर पूरे हुए। हाँ भाई, 3 का पेयर पूरा हो गया, 2 का भी पेयर पूरा हो गया और 5 का भी पार्टनर आ गया यहाँ पे, इसका भी पेयर पूरा। और आंसर हमारा आया 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसका आंसर है 30। एक बार फिर से समझ लें इस क्वेश्चन को। हमें √45 और √20 का प्रोडक्ट बताना था, तो हम तो पहले स्क्वायर रूट निकालने चले दोनों का, लेकिन स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं थे। लास्ट के डिजिट देखकर ये देखकर पता चल रहा है सिंगल ज़ीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 5 होने पर हो सकता था लेकिन था नहीं। तो हमने क्या करा, ऐसे में इन सबको एक रूट में रखा और देखा क्या अब पेयर बन सकते हैं, तो नंबर्स के पेयर बन गए और हमें आंसर मिल गया। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन का ले लेते हैं। सपोज हमें दिया है 99 मल्टीप्लाइड बाय 396। ठीक, वही है कि प्रोडक्ट है स्क्वायर रूट का, 99 के फैक्टर करे, 33 बार गया, फिर 3 से कर दिया डिवाइड, 11 बार गया भाई, 11 आ गया। चलो 396 को करा, दिख रहा है हमें कि ये 3 से जाएगा
अब ये 2 से जाएगा, वैसे हम 2 से पहले करना चाहिए था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमें लीस्ट प्राइम नंबर से शुरू करना चाहिए, तो ये हमें पहले 2 से ही लेना चाहिए था। अभी ये और चला जाएगा, अभी ये 3 से जाएगा, अब ये 11 से। ठीक है, अब ज़रा हम इनको रखें प्रॉपर और मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर एक साथ लिख देती हूँ, है ना। समस्या फिर से वही आ गई भाई, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है 2 का, लेकिन यहाँ भी 11 अकेला है और यहाँ भी 11 अकेला है, तो सबको एक सिंगल रूट में लिख देते हैं। अब जो पेयर बन गए उन्हें लिखते हैं 3 2 3 और ये 11 इस 11 के साथ पेयर बन गया, और ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा 198। ठीक है, तो ये एक और टाइप हमें समझ में आ गई। अब और किस तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, हम आगे और चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 अपॉन 2704 1681 अपॉन 1024। कैसे करें, तरीका हमारा वही है, डिवाइड में भी हमें पहले दोनों नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डिजिट बड़ी है लेकिन करेंगे प्राइम फैक्टर, क्योंकि हमें दूसरा मेथड ही नहीं आता है अभी। जब दूसरा मेथड आ जाएगा तो इतनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, 5 है लास्ट में, ये 5 से जाएगा, $845, फिर ये 5 से जाएगा 169 और 169 तो अब आपको लर्न ही हो गया होगा कि ये 13 का स्क्वायर होता है। पता नहीं कितनी बार हमारे क्वेश्चन में 13 आया है। 2704 इसको भी करते हैं भाई, ये तो पहले 2 से होगा, 1352, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, और ये फिर से आ गया भाई हमारा 13। बहुत परेशान किया। तो मैंने बताया था कि इनको पहले हम प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। किस लिए बताया था, इसीलिए बताया था। जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 5 × 5 × 13 × 13 अपॉन 2 2 2 2 और साथ में 13 × 13, तो ये दोनों 13 जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचा है वो पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से एक 2, इन दोनों में से एक 2, और आंसर आ गया 5/4।